बार एक क्वेरी आती है आप सबकी कि एडवोकेट साहब को हम कैसे एड्रेस करें, उन्हें क्या कहें और किस प्रकार हम उन्हें एड्रेस करें कि हमारा सम्मान भी बना रहे और जो वकील साहब है उनका भी सम्मान जो है बना रहे। क्लियर है? देखिए, जानकारी नहीं होती है तो आप लोग गलतियां कर बैठते हो। कई बार देखा मैंने कि जो फीमेल एडवोकेट्स हैं उनको आप दीदियां बोलते हो, जो मेल एडवोकेट्स हैं उनको भैया तक बोल डालते हो। तो ये गलतियां होती क्यों हैं? क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया है। तो मैं बेसिकली आज के सेशन में कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा आपको मैं, ताकि आप सही तरीके से एड्रेस कर सकें और अपने आप को भी जो है इस बारे में एनलाइटन कर सकें। कुछ नियम है जिसको हमको जो है फॉलो करना है। सबसे पहला नियम है, कोर्ट के बाहर जब भी मिल रहे हैं वकील साहब से तो किस प्रकार जो है एड्रेस करें। देखिए, हम लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं या गुड इवनिंग कर रहे हैं या जो भी हम दे रहे हैं अपना सबमिशंस, मीन्स नमस्कार या आदाब कह रहे हैं या सत श्री अकाल कह रहे हैं, तो हमें सर वर्ड यूज करना है अगर वो मेल एडवोकेट है, और अगर फीमेल एडवोकेट है तो हमें मैम वर्ड जो है यूज करना है। तो बेसिकली इस तरह के वर्ड्स को यूज करना सेफ भी रहता है और आपके लिए रेस्पेक्टफुल भी रहता है। अब आप जरा सोचो कि वकील साहब किसी मीटिंग में हैं या आपको बाहर मिल गए और आप उनको मिल गए और आप भैया वर्ड यूज कर रहे हो या दीदी वर्ड यूज कर रहे हो, तो बेसिकली उनका सम्मान नहीं घट रहा है, ये सम्मान घट रहा है आपका कि कैसा गंवार आदमी है। इसको यही नहीं पता कि कैसे एड्रेस करना है एक एडवोकेट को। अगर जानकारी में होने के पश्चात भी आप ये गलतियां कर रहे हो तो आपका सम्मान घटेगा। उनके निगाह में क्या जाएगा कि आदमी सरकारी स्कूल में जो है पढ़ा हुआ है, बिल्कुल जो है थर्ड क्लास आदमी है, गधा किस्म का आदमी है, गंवार किस्म का आदमी। इसको एबीसीडी नहीं पता कि हाउ टू एड्रेस द प्रोफेशनल्स। बात यहाँ एडवोकेट की नहीं है, बात डॉक्टर्स की भी है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे इंजीनियर हो। अगर आप डील कर रहे हैं प्रोफेशनल व्यक्ति से तो आपको भी होना पड़ेगा प्रोफेशनल, तभी सम्मान जो है रह पाएगा आपका। अदरवाइज उनके निगाह में आप सिर्फ गंवार बन के रह जाओगे। क्लियर है बात है? इसलिए अगर वकील का डेकोरम है, उसका एक प्रॉपर जो है क्लास है, तो अवॉइड ऑल द सिली मिस्टेक्स विच वी यूजुअली कमिट। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी हमें नेम कॉलिंग ना तो करवानी है खुद के लिए, ना करनी है किसी वकील साहब या प्रोफेशनल के लिए। मिस्टर काउंसिल या मिसेस काउंसिल या मिस काउंसिल, ये वर्ड्स को जो है अवॉइड करें। सर और मैम जो है एक बढ़िया सबमिशंस है टू एड्रेस द कंसर्न एडवोकेट। कुल मिलाकर के फुल नेम से बुलाना, फर्स्ट नेम से बुलाना, भैया, अंकल, भाई, भाई साहब, ये अवॉइड करें। ये बेसिकली इंडिकेशन है आपके गंवार होने का। इफ यू आर यूजिंग भैया मीन्स यू आर गंवार। क्लियर है? एंड इफ यू आर यूजिंग सर इट मीन्स यू आर सिंसियर एंड प्रॉपर लिटिगेंट। कुल मिला के आपको फ्रेंडली नहीं होना है। क्योंकि आप उनके पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल जो है प्रॉब्लम है जिनका उनके पास जो है समाधान है। अगर प्रॉपर चलोगे तो आपको प्रॉपर जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने कई बार देखा है इवन कोर्ट में भी कि जज बैठा है कोर्ट में, मजिस्ट्रेट बैठा है और क्लाइंट अपोजिट काउंसिल से भैया बोल रहा है और होश ही नहीं मजिस्ट्रेट या जज को कि उसको डांटना है या समझाना है। क्लियर है बात? ये तो वो आपको बताए चाहे नहीं बताए, पर ये ड्यूटी मेरी भी है कि मैं आपको सही दिशा में एनलाइटन करूं ताकि आपका सम्मान जो है बना रहे। क्लियर है बात? ये तो मैं चाहता हूं कि वकीलों में और जो कंसर्न क्लाइंट है उनके बीच सौहार्द तब बनेगा जब उनका एड्रेसिंग वे जो है प्रॉपर होगा। अगर वकील साहब भी आपको भैया कह रहे हैं या नेम कॉलिंग कह रहे हैं, आप इंटरप्ट कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप वही ठेठ गंवार, आपको होश ही नहीं है कि कैसे खुद को एड्रेस करवाना है, फिर जो चल रहा है चलने दो। क्लियर है बात? इसलिए अगर वकील डेकोरम का है, उसका प्रॉपर डेकोरम है, तो वो हमेशा सरवर्ड यूज करेगा और खुद के लिए भी सरवर्ड कहलवाना पसंद करेगा। तो इसलिए काला कोट पहनने से अकल नहीं आती। ये डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका कॉन्डक्ट क्या है और किस प्रकार आप जो है प्रोसीड करते हैं इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर प्रोफेशनल रहेंगे तो अगला भी रहेगा प्रोफेशनल, अगर आप नहीं रहेंगे तो आपको ट्रबल जो है फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए नेवर एंगेज दोज पर्संस हु आर हैविंग नो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द डेकोरम एंड टुवर्ड्स द कोर वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें। जब भी कोर्ट के अंदर खड़े, आपके वकील साहब जो है कोर्ट को एड्रेस कर रहे हैं, उन्हें बीच में ना टोकें। कई बार ऐसी डेट होती है उनका हम कोर्ट पकड़ रहे हैं, कागज ठूस रहे हैं बीच में जा जाके। ऐसा मत करो भाई, जो भी तैयारियां हैं पहले आप करा लो। इवन कोर्ट में भी कोर्ट पूछते वकील साहब कहां पर है, तो आप उनका स्पष्ट नाम बताएं, मेरे वकील साहब ये हैं और ये दूसरी कोर्ट में एंगेज है, जल्दी जो है इस कोर्ट में आ जाएंगे। और कोशिश ये करें कि जब भी कोर्ट में जाए तो जूनियर काउंसिल को जो है साथ में लेके जाए ताकि आपको जो है दिक्कतें ना हो। और जब भी कोई बात आप कोर्ट से भी कह रहे हैं, वकील साहब से भी कह रहे हैं, इवन अपोजिट पार्टी के वकील साहब से भी कह रहे हैं, तो एक सबमिशन जो है हमें यूज करना है विच कुड चेंज आवर एंटायर एटीट्यूड एंड एंटायर सिनेरियो। कि सर एक छोटी सी बात है, आप कहें तो मैं कहूं। क्लियर है? या सर मैं कुछ कह सकता हूं अगर आप परमिट करें तो। इस तरह की बातें कहने से आप ही का डेकोरम बढ़ेगा, नुकसान नहीं है। अब आते हैं नियम नंबर 3 के ऊपर कि वो बहुत सीनियर काउंसिल है या उनका इफेक्टिव डेकोरम है, तब भी क्या यही नियम लागू होंगे? हाँ, यही नियम लागू होंगे। बट फर्क क्या पड़ेगा कि कुछ स्पेसिफिक एब्रावेशन जो है हमें यूज करने हैं कि सीनियर सर या सीनियर वकील साहब, या अगर वो पीपी हैं या डबल एजी हैं तो पीपी साहब, डबल एजी साहब भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि इससे आपका इंटरेक्शन ही बढ़ेगा।
अब आते हैं नियम नंबर 4 के ऊपर कि वो महिला एडवोकेट हैं तो आप मैम वर्ड यूज करें, उन्हें नेम कॉलिंग ना करें, आंटी, दीदी, बहन जी ये मत यूज करें भाई, इसमें आप ही का सम्मान जो है जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपका तरीका सही है एड्रेस करने का तो व्हाट इट विल इंडिकेट कि यू आर प्रोफेशनल, और ये मालूम पड़ेगा कि आप कितना मेंटेन है इन टर्म ऑफ योर नॉलेज एंड इन टर्म ऑफ योर एटीट्यूड एंड स्किल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं, ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, तो इससे नुकसान आपका ही होगा। क्लियर है बात, ये जितना प्रोफेशनल रहेंगे उतना ही फायदा आपका होगा, और जितना रहेंगे कैजुअल एंड फ्रेंडली उतना नुकसान जो है आपको झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आज हमने सीखा हाउ टू एड्रेस द कंसर्न एडवोकेट व्हाइल अपीयरिंग इन द कोर्ट एंड इवन आउटसाइड द कोर्ट। और एक बात जो है ध्यान रख लें कि जहां भी हमें दिखे एडवोकेट साहब तो आप सम्मानजनक व्यवहार उनसे भी अपेक्षित करें और सम्मानजनक व्यवहार उनसे भी आप रखें, बट शर्त वही है कि डेकोरम जो है मेंटेन करते हुए चलना होगा। डेकोरम नहीं तो एवरीथिंग आप लूज कर देंगे, इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।